जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के प्रेम राशि फल के बारे में, यानी फरवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और समग्र रूप से प्रभाव आपके प्रेम जीवन पे किस तरीके से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मकर राशि शनि की राशि है। यहाँ पर प्रेम के मामलों में यह राशि कभी भी हल्केपन से निर्णय नहीं लेती है। मकर राशि के जो जातक होते हैं भावनाओं में गहराई रखते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्त करने में समय होने लगता है। ये लोग जो होते हैं मकर राशि वाले, ये लोग प्रेम को जिम्मेदारी, भविष्य और स्थिरता के चश्मे से देखते हैं। फरवरी 2026 का महीना मकर राशि के लिए प्रेम संबंधों में बेहद कार्मिक, निर्णायक और परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाला है। यह महीना केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि रिश्तों की परीक्षा, सच्चाई की पहचान और भविष्य की दिशा तय करने का समय है। इस पूरे महीने ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि मकर राशि वालों के प्रेम जीवन में छुपी हुई बातें सामने आएगी। जिन रिश्तों की नींव मजबूत है वो और गहरी होगी, लेकिन जिन रिश्तों में स्वार्थ है या अधूरापन है वो टूटेंगे या बहुत बड़ा मोड़ लेंगे। देखिए, यहाँ पर शनि की जो उपस्थिति है मीन राशि में, उसकी वजह से मकर राशि वालों पर जो प्रभाव रहेगा वो रिश्तों में धैर्य और जिम्मेदारी की परीक्षा आपके लिए लेकर आएगा। यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति प्रेम संबंधों में दोबारा सोचने पर आपको मजबूर कर सकती है, पुराने रिश्तों की तरफ लौटने की तरफ। आपको ये इंक्लाइनेशन हो सकता है कि मुझे उस पुराने रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली आपकी मन की दुविधा है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। फरवरी में क्या हो रहा है, सूर्य अस्त, बुध अस्त, मंगल और शुक्र की जो मकर राशि में युति हो रही है, यानी जो आपके लग्न में युति हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित कर रही है, आपकी सोच को प्रभावित कर रही है, ओवरऑल जो आपका लुकआउट है उसको प्रभावित कर रही है। कभी आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लगेगा कि ये सब आडंबर क्यों है, ये सारी चीजें मेरे पास क्यों आ रही है, इनमें से सही कौन है, मैं कैसे जज कर पाऊं। ये जो दुविधा है काफी मानसिक तरीके से आपको प्रभावित करेगी और आपके रिश्तों को भी। यहाँ पर 5 फरवरी के बाद कुंभ राशि में जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यानी आपके लग्न से दूसरे भाव में शुक्र चले जाएंगे। 3 फरवरी को बुध चले जाएंगे और उसके बाद जो सूर्य की स्थिति है वो बदलेगी। सूर्य भी 12 फरवरी को राशि परिवर्तन कर लेंगे। 23 फरवरी को मंगल कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर जो दूसरा भाव है, जो कि वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, रिश्तों की स्वीकृति का भाव है, वहां फिर परिवर्तन शुरू होगा। यहाँ पर कमिटमेंट को लेके चर्चा हो सकती है, परिवार की एक्सेप्टेंस आपके लिए यहाँ पर मैटर करेगी। आप रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिता का साथ आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। पिता का प्रभाव उस रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर अगर मैं प्रेम भाव के कारक की बात करूं, जैसे आपके पंचम भाव के कारक होते हैं शुक्र, सप्तम भाव के चंद्रमा, यहाँ पर 11वें भाव के कारक होते हैं आपके मंगल देव, दूसरे भाव जो कि कुटुंब का भाव है वो उनके कारक है शनिदेव। तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है कहीं ना कहीं मन में विचलन थोड़ा ज्यादा बढ़ा रही है। यहाँ पर राहु भी कुंभ में है कि जो आपका द्वितीय भाव है, केतु सिंह में है जो कि आपका अष्टम भाव है, और शनि तीसरे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर गुरु जो वक्री होके छठे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये सारे ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं प्रेम में तर्क, बहस और मानसिक असमंजस को बढ़ा सकती है। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति का परिवर्तन था कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी लेकर आ सकता है, स्पेशली जिनकी शुक्र की महादशा या राहु की महादशा चल रही है। देखिए, शुक्र प्रेम, आकर्षण और संबंधों के मुख्य ग्रह हैं, और जब ये राहु के साथ द्वितीय भाव में आते हैं तो रिश्तों में अचानक फैसले, परिवार की भूमिका, समाज की स्वीकृति का मुद्दा बढ़ जाता है, उभर जाता है। यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति रिश्तों में अहंकार, ईगो क्लैश या परिवार से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उनकी प्राथमिकता को लेकर आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर प्रेम में साहस आपको मिल रहा है, लेकिन साथ में गुस्सा, जल्दबाजी और तीखे शब्द कहीं ना कहीं रिश्ते में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
यहाँ पर देखिए, जो नक्षत्र प्रभाव भी है, रिश्तों में कर्म, भाग्य और पुराने जन्मों के ऋण को सक्रिय कर रहा है। यहाँ पर शुक्र और राहु की जब युति होगी महीने के मध्य में, तो प्रेम जीवन में अचानक प्रस्ताव भी आ सकते हैं या छुपे हुए रिश्तों की संभावना भी यहाँ पर बढ़ जाती है। यहाँ पर राहु, केतु और शुक्र का कुछ समय के लिए वर्गोत्तम होना रिश्तों को बहुत तीव्र और भाग्य निर्माता भी बना सकता है। तो ये जो ग्रहों की स्थिति का वृहद स्तर पे परिणाम हो सकता है, उसको अब हमने समझा। अब बात करते हैं विवाहित जातकों के लिए कि ये फरवरी 2026 कैसा जा सकता है। देखिए, मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 जो है इमोशनल महीना हो सकता है। यहाँ पर पति पत्नी के बीच संवाद की कमी ज्यादा हो सकती है। पुराने मुद्दे और परिवार से जुड़े हुए दबाव भी सामने आ सकते हैं। परिवार की जो प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को प्रभावित करेगी। यहाँ पर किसी सदस्य से बात या हस्तक्षेप किसी परिवार के सदस्य का आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए महीना रिश्ते को मजबूत करने का है या निर्णायक दूरी बनाने का है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है फैमिली का या जो फैमिली का प्रेशर है, कहीं ना कहीं रिश्ते में कुछ दूरी को बढ़ा रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि किस चीज को आपको इम्पोर्टेंस देनी है या समग्र रूप से किस तरीके से आपको मैनेज करना है। यदि आप अपने साथी से भावनात्मक रूप से ईमानदार रहेंगे तो ये समय रिश्ते को एक नई गहराई देगा, परिवार के रिश्तों को एक नई गहराई देगा। यानी आप अपने पार्टनर से जितना क्लियर रहेंगे, जितना उनको समझ पाएंगे और समझा पाएंगे, तो आपका रिश्ता तो ठीक होगा ही होगा, आपका और उनका और आपके परिवार के रिश्ते में भी नई गहराई आएगी। लेकिन यदि रिश्ते में लंबे समय से अनदेखी है, झूठ है या दूरी है, तो फरवरी के दूसरे हिस्से में टकराव बढ़ सकता है। यहाँ पर पति पत्नी के बीच ईगो का भी टकराव थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए समय संयम सबसे बड़ा उपाय रहेगा आपके लिए। अब जो जातक हमारे सिंगल हैं, जो विवाह के लिए प्रयासरत है, उनके लिए यहाँ पे शुभ संकेत दिख रहा है। परिवार की सहमति से बात आगे बढ़ सकती है, रिश्ता तय होने की संभावना भी आपके लिए बन रही है, लेकिन प्रक्रिया जो प्रोसेस है थोड़ी धीमी होगी। अब जो जातक हमारे रिलेशनशिप में है उनकी मैं बात करूँ तो ये भावनाओं की कसौटी का महीना आपके लिए बन सकता है फरवरी 2026। यहाँ पर प्रेम में तीव्र आकर्षण आ रहा है। देखिए, आपकी पर्सनालिटी तो मैग्नेटिक बनी ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन व्यक्तियों को आप आकर्षित कर रहे हैं वो भ्रम के साथ आपके जीवन में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं गलतफहमियां भी आ रही हैं उस रिश्ते में। तो इस महीने में पॉसिबिलिटी ये है कि पार्टनर का जो व्यवहार है अचानक बदला हुआ आपको लग सकता है, कभी बहुत पास कभी बहुत दूर, ऐसा अनुभव आपको होगा। यहाँ पर क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो हो रही है, भविष्य की प्लानिंग और शादी की बात या एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपको शो करेगी। यहाँ पर देखिए, अगर आपका रिश्ता सच्चा है, एक जो आधार आपका जुड़ा है, इमोशनल लेवल पे है, तो यहाँ पर आप सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके एक दूसरे के और करीब आएंगे। लेकिन यदि रिश्ता केवल निर्भरता पे है, स्वार्थ पे है, तो ये महीना उसकी सच्चाई आपके सामने उजागर कर देगा। यह जो महीना है बेसिकली कार्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। ये रिश्ता आपके जीवन में किस सीख के साथ आया है, इसलिए इस महीने के लिए जो फैसले हैं, इस महीने जो आप फैसले लेंगे वो लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। अब जो जातक हाल ही में ब्रेकअप से गुजरे हैं उनके लिए जो समय है, एक बार बार आप ना अचानक ही समझेंगे कि अचानक ये क्यों हुआ है। भावनात्मक कटाव एकदम से हो सकता है, एकदम से आप किसी से डिटैच हो सकते हैं। यहाँ पर जो विश्वास की कमी थी, यहाँ पर वो सबसे बड़ा रीजन था उस ब्रेकअप का। यहाँ पर ब्रेकअप जिनका अभी थोड़ा डिफरेंस भी चल रहा है ओपिनियन का, या आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे भी भावनाएं मेन रीजन है उस डिटैचमेंट का और उस जो डिफरेंस आया है उसका। तो यहाँ पर भावनात्मक रूप से आप जितनी मजबूती देंगे अपने पार्टनर को, जितना आप समझा पाएंगे, उतनी चीजें आपके लिए इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आप ब्रेकअप से गुजर चुके हैं इस रीजंस की वजह से, तो यह जो समय है आपके आत्मबोध का समय है। यहाँ पर पुराने रिश्ते की यादें जरूर वापस आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वापसी स्थायी नहीं होगी। ये आपको महीने के अंत तक समझ में आ जाएगा। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि रिश्ता क्यों टूटा और आपको आगे किस तरीके का प्रेम चाहिए या किस तरीके के प्रेम में आप कंफर्टेबल होंगे और लॉन्ग टर्म उसको निभा पाएंगे। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक हो रही है, तो कहीं ना कहीं आकर्षण की जो प्रवृत्ति है गलत रिश्तों को भी आपकी तरफ खींच सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है किसी पुराने परिचित सहकर्मी या ऑनलाइन कनेक्शन से भी आकर्षण आप महसूस करें। देखिए, अगर आप सिंगल है तो आपके लिए यहाँ पे नया रिश्ता बन सकता है, लेकिन अगर आप विवाहित है या किसी रिलेशनशिप में है तो ध्यान रखें, यहाँ
यहाँ पर अगर आपने संयम नहीं रखा तो बदनामी और पछतावे का कारण ही आपके लिए बन सकता है। देखिए, वैदिक वैदिक ज्योतिष की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार ये समय जो है परीक्षा का है, ना कि भोग का। जो लोग अपने रिश्ते में ईमानदार रहेंगे उनके लिए समय आत्मिक मजबूती देगा, लेकिन जो लोग बहकेंगे उनके लिए समय कार्मिक दंड भी लेकर आ सकता है। तो देखिए दर्शकों, यह है स्थिति हमारे प्रेम राशि फल की फरवरी माह में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर। अब ग्रहों की स्थिति को और संतुलन देने के लिए आप उपाय स्वरूप क्या कर सकते हैं? हमारे मकर राशि के जातक, आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, साथ ही साथ शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाएं, रोज चढ़ाएं, और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। यहाँ पर संयम रखना महत्वपूर्ण होगा। किसी भी वाद विवाद की संभावना से इस महीने बचे। खास तौर पे आपके परिवार में, कुटुंब में वाद विवाद की जो संभावना होगी उससे थोड़ा बचने का प्रयास करें। वहां पर संयमित व्यवहार रखें, वाणी को बहुत ज्यादा कठोर ना करें। आप शुक्रवार को सुगंध इत्र या सफेद मिठाई का दान भी कर सकते हैं। देखिए, प्रेम में शांति के लिए चंद्रमा को मजबूत करना भी आवश्यक है, इसलिए आप सोमवार को दूध या चावल का दान भी कर सकते हैं। ये जो दान होगा आपके ग्रहों के प्रभाव को संतुलन देगा और उस संतुलन से आपके प्रेम जीवन में भी स्थिरता आएगी। देखिए दर्शकों, मकर राशि के लिए फरवरी 2026 का प्रेम राशिफल एक कार्मिक मोड़ के साथ आ रहा है, जो कि रिश्तों को तोड़ने नहीं बल्कि सच्चाई दिखाने आया है। जो रिश्ते यहाँ पर स्ट्रांग है वो और इम्प्रूव होंगे। जो यहाँ पर इल्यूजन पर टिके हैं वो यहाँ पर क्लोजर भी लेकर आ सकते हैं। यह समय आपको प्रेम का सही अर्थ सिखाने वाला है। अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राशि बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय के सभी महत्वपूर्ण गोचर और राशिफल आप तक समय पर पहुंचते रहें। हरिओम दर्शकों।